हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं, हमने इसे शब्दों में बोलना है। अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं आप हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में इन शब्दों को बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहते हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for the opportunity to fellowship with others in the household of faith and be instructed, encouraged, strengthened, energized, and programmed by your word for a great and glorious life. I take advantage of your grace at work in me to uplift, bless, help, and strengthen others in their faith walk, to your praise and glory. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए कि मैं उन सब के साथ जो विश्वास के घराने में है सहभागिता कर पाता हूँ और मुझे सूचनाएं मिलती है, उत्साह मिलता है, मुझे बलवंत होने, ताकतवर शक्ति से भरने और तेरे वचन के योजना में बैठने का बड़ा महान और महिमामय जीवन मुझे मिलता है। ऐसा अवसर तूने मुझे दिया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। मैं लाभ उठाता हूँ तेरे अनुग्रह का जो मुझ में काम कर रहा है, मुझे उठाता है, आशीष करता है, सहायता करता है और बलवंत करता है, जो मेरे साथ विश्वास में चल रहे हैं। तेरी प्रशंसा होने के लिए और तेरी महिमा होने के लिए उनके अंदर तो बल होकर आता है मेरे द्वारा, उनको ऊंचा उठाने के लिए, आशीष करने के लिए, सहायता करने के लिए आता है मेरे अंदर से। यही मैं लाभ उठाता हूँ तेरे अनुग्रह के काम का जो मुझ में तू इस तरह से कर रहा है, तेरी प्रशंसा के लिए और तेरे महिमा के लिए। यीशु नाम में आमीन। हम मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं वो पढ़ेंगे। हिब्रूज 10 चैप्टर 24 वर्स से 25 वर्स, 2 कोरिंथियंस 13 चैप्टर 11 वर्स, इब्रानी की पत्री 10 अध्याय 24 और 25 वचन, 2 कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 11 वचन। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो सारे वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे।
सेकेंड कोरिंथियंस 13 चैप्टर 11 वर्स हम NIV वर्जन में से पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 11 वचन जब इंग्लिश में पढ़ा जाएगा तो NIV ट्रांसलेशन में से पढ़ने वाले हैं, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से। हिब्रूज 10 चैप्टर 24-25 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। एंड लेट अस कंसीडर वन अनदर टू प्रोवोक unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. और एक बार पढ़ेंगे हिब्रूज 10 चैप्टर 24-25 वर्स। एंड लेट अस कंसीडर वन अनदर to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय का 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 24-25 वचन। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। सेकेंड कोरिंथियंस 13 चैप्टर 11 वर्स न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से पढ़ेंगे। सेकेंड कोरिंथियंस 13 चैप्टर 11 वर्स NIV वर्जन में से। फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिजॉइस, strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Finally, brothers, और एक बार पढ़ेंगे सेकेंड कोरिंथियंस 13 चैप्टर 11 वर्स NIV वर्जन में से। Finally, brothers and sisters, rejoice, strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 11 वचन। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 11 वचन। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन हम में से खो जाने मत दे, हमें इनके प्रकाशन भरपूर रीति से प्राप्त हो और उसके अनुसार हमारा जीवन बदलता जाए, स्थिर होता जाए और मजबूत बल पकड़ता हुआ तेरा विश्वास का दौड़ हम और अच्छे से तेरे राज्य के काम आए, इस प्रकार से
तैयार ही होकर हम पूरा कर पाए, उस दौड़ में हम तुझसे प्रतिफल प्राप्त कर पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।